स्त्री का विश्वास। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंहफट थी, इसलिए ब्राह्मण की कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन की इस कलह से तंग आकर सोचने लगा कि रोज की कलह से परदेश जाकर अलग रहना बसना अच्छा रहेगा, कम से कम शांति का जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह बाद ब्राह्मण उस अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। मार्ग में घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण प्राणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब वह जल लेकर लौटा तब ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देख ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन प्रारंभ करने प्रदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान, मेरी पत्नी में पुनः प्राण डाल दो। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपनी आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा एक सुकुमार युवक उसके पास आ रहा है। दोनों एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक अजनबी युवक से बात करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने अजनबी युवक को अपने साथ भोजन करने आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चले, तो उसे दिन भर बात करने के लिए कच्चा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम भी कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा मुझे। हमसे अपने भोजन की व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है। इस अजनबी का कैसे भोजन की व्यवस्था करेंगे? मेरी मानो तो इसे छोड़ो ही, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय अजनबी पर आ चुका था। वह कहने लगी, क्यों ना हम इसे पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे किसी काम आ जाएगा। अंततः ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और पिटारे में डालकर अजनबी को साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहां नदी बह रही थी। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को नदी में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया है और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। अजनबी भी पिटारे में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से अजनबी बाहर निकला। दोनों को राजदरबार में ले जाया गया। राजदरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये अजनबी कौन है?
इसे तुम पिटारे में छुपा कर क्यों लाई हो? ब्राह्मणी बोली। ये मेरे पति हैं। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपा कर लाई हूँ महाराज। कृपया कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर नदी में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने नदी से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिन साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण उसी नगर में आ गया जहाँ ब्राह्मणी अजनबी के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है? ब्राह्मणी बोली, ये मेरे पति का बैरी है, उन्हें मारने आया है, इसलिए मृत्युदंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्युदंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए पहले। तभी ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं इसको देती ना। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर उसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, उनकी नजर तुझ पर है। ब्राह्मणी यह बात सुनकर डर गई और बोली, ठीक है, जो मैंने तुझसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना था कि ब्राह्मणी नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को समस्त वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद राजा ने अजनबी को कारावास में डाल दिया। तो प्यारी दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।